जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है। श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 138वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों के समय की कमी रहती है, वे प्रतिदिन मात्र 3 दोहे पढ़कर श्री रामचरितमानस कथा का पाठ करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधि भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। इसी कारण इस ग्रंथ को जनमानस का ग्रंथ भी कहते हैं। पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय सिया रामचंद्र की जय। शुरू करते हैं आज की कथा। नव गयंदो रघुवीर मनु राजवलान समान, छूटी जानी बन गविनु सुनी और आनंदो अधिकान। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुत दशरथ अजर विहारी। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राजतिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। वन जाना है यह सुनकर, अपने को बंधन से छूटा हुआ जानकर उनके आनंद हृदय में आनंद बढ़ गया है। रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा, मुदित मातु बदनायो माथा। दीनहि आशीष लाई और लीन है, भूषण बसन निछावरी कीन है। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े निछावर किए। बार बार मुख चुंबती माता, नयन निहे जलो पुलकित गाता। गोद राखी पुनि हृदय लगाए, श्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही हैं, नेत्रों में प्रेम का जल भराया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री राम को अपनी गोद में बिठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहाने लगे। प्रेम प्रमोदो ने गछु कही जाई, रंग धन विपद बीजनु पाई। सादर सुंदर वधु निहारी, बोली मधुर वचन महतारी। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली। कहो तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मुद मंगलकारी। सुकृतशील सुखशील सुहाई, जन्म लाभ कई अवधि अघाई। हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लगन कब है, जो मेरे पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णता होती है। जे ही चाहत नर नारी, सब अति आरत एहि भांति। जिमी चातक चात की तरसत वृष्टि, शरद ऋतु स्वाति। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुत दशरथ अजय विहारी। तथा जिस लगन को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यास से चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। तात जाऊं बलि बेगी नहाहो, जो मन भाव मधुर कछु खाहो। पितु समीप जब तब जाए भैया, बड़ भई बड़ी बार जाए बलि मैया। हे तात, मैं बलया लेता हूँ, बलया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और मन भावे कुछ मिठाई खा लो। भैया तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती है। मातु बचन सुनी अति अनुकूला, जनु सने सुर तरु के भूला। सुख मकरंद भरे श्रिय मूला, निर्की राम मनु भवरु ने भूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो मुख सुख रूपी मकरंद पुष्प रस से भरे थे और श्री अर्थात राजलक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं भूला। धर्म दौड़ीन धर्म गति जानी, कहो मातु सन अति मृदुवानी। पिता दीन है मोहि कान निराजो, जहीं सब भांति मोर बड़ी काजू।
धर्मध्रुवी श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आए सुदेही मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता। जनी सने बस डर बसी बोरे, आनंदो अम्ब अनुग्रह तोरे। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेह बस भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। बरस चारी रस विपिन बसी गरी पितु वचन प्रमाण। आई बाय मुनि देखी हूँ मनु जनी कर सिमलान। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवो सुध करते अजय बिहारी। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित अर्थात सत्य कर, फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन को मिलान अर्थात दुखी न कर। वचन विनीत मधुर रघुवर के, सरस में लगे मातु उर करके। सहनी सूखी सुनी शीतल वाणी, जिमी जवास परे पावस पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के ये वचन, ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसी ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। कहीं न जाई कछु हृदय विषादो, मन मरगी सुनी के हरि नादो। नयन सजल तन थर थर कापी, माजे खाई मीन जनो मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर प्रेमी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली मांझा पहली वर्षा का फैन खाकर बदवास हो गई हो। धरी धीरे जो सुध बदनु निहारी, गद गद वचन कहती मैं तारी। तात पिति ही तुम्हें प्राण प्यारे, देखी मुदित नित्य चरित सुहारे। धीरज धर कर पुत्र का मुख देख कर माता गद गद वचन कहने लगी। हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देख कर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राजोदयन कहूँ शुभ दिन सादा, कहेऊ जान बन के ही अपराधा। तात सुना बहु मोही निदानो, को दिन कर कुल भयो किसानो। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सोधवाया था, फिर अब किस अपराध से वन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया? निरखी राम रोग सचिव सुत तारनु, कहे रो बुझाई। सुनी प्रसंगो रही मूक जिमी, दशा बरनी नहीं जाई। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजय बिहारी। तब श्री रामचंद्र जी का रूप देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो बच्चों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। जय श्री राम, जय श्री शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय। सभी गुरुजनों, सभी देवी देवताओं की जय। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी कथा में सम्मिलित हुए। आप सभी से निवेदन है कि श्री रामचरितमानस की इस पावन कथा को सभी को पढ़ने के लिए कहें, जिससे वे सभी अपना जीवन सफल करें और आप परम पुण्य का भागी बनें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।